नमस्कार दोस्तों, मैं बनवास कुमार आपका स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, मिशन सक्सेस माइंड में आपका हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, चलते हैं अपन आज के टॉपिक के ऊपर। जो स्पेशल टॉपिक है, बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है दोस्तों। तो टॉपिक का नाम है अपना कालीबंगा। जी हाँ दोस्तों, कालीबंगा जो प्राचीन सभ्यताएं हैं उनमें से सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है दोस्तों। तो दोस्तों, बिना किसी टाइम वेस्ट किए हुए चलते हैं अपने टॉपिक के ऊपर। तो दोस्तों, अगर मेरा ये वीडियो अच्छा लगे, अगर आपको बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट जानकारी अगर इस वीडियो के द्वारा दी जा रही है, तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं अपन आज के टॉपिक के ऊपर। दोस्तों, आज का टॉपिक है अपना कालीबंगा। कालीबंगा एक प्राचीन सभ्यता है दोस्तों। और एग्जाम की दृष्टि से कोई भी एग्जाम हो, चाहे आरपीएससी हो, चाहे यूपीएससी हो, चाहे आरआरबी हो, कोई सी भी एग्जाम हो, उसमें सबसे महत्वपूर्ण अपना स्थान रखता है कालीबंगा। तो दोस्तों, कालीबंगा। हम्म, तो दोस्तों, जो कालीबंगा शब्द है उसी के अपन टुकड़े करके देखते हैं। इस कालीबंगा शब्द में ही बहुत सारे क्वेश्चन अपने पास छुपे हुए हैं। तो दोस्तों, कालीबंगा जो शब्द है इसी से ही अपन कई क्वेश्चनों को सोल्व करते हैं। तो कालीबंगा का जो क है, कैसे अपन लेते हैं काले कंगन या काले रंग की चूड़ियाँ। कहने का मतलब है कालीबंगा का जो अर्थ है, शाब्दिक अर्थ है, वो काले रंग की चूड़ियाँ बताया गया है। इसका जो ली है, इसी से अपन एक क्वेश्चन और पुटअप करते हैं कि ली का मतलब है लकड़ी की नालियाँ। कहने का मतलब कालीबंगा सभ्यता में लकड़ी की नालियाँ प्राप्त हुई है, यानी कि लकड़ी की नालियों के अवशेष अपने पास प्राप्त हुए हैं। बै बै का मतलब है बेलनाकार मोहरे। कहने का मतलब कालीबंगा से बेलनाकार मोहरे भी यहाँ प्राप्त हुई है दोस्तों। बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन है ये, और कई बार ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है दोस्तों। गा गा से अपन लेते हैं युगल समाधियाँ। कहने का मतलब है कालीबंगा सभ्यता में युगल समाधियों के अवशेष भी प्राप्त हुए हैं। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं अपन लकड़ी की नालियाँ। ये बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन है, नोट कर लेना ये कि यहाँ पर इसका मतलब ये है कि स्पष्ट जल निकासी के प्रमाण यहाँ पर नहीं मिले हैं। कहने का मतलब ये है कि स्पष्ट जल निकासी का यहाँ पर अभाव पाया गया है। यहाँ अपन समाधियाँ समाधियाँ से अपन प्रश्न लेते हैं। दीनहीन बस्ती। कहने का मतलब है कालीबंगा सभ्यता में दीनहीन बस्ती के अवशेष मिले हैं। यानी कालीबंगा सभ्यता में जो बस्तियाँ थी वो कैसी थी, वो दीनहीन बस्तियाँ थी। इसके बाद में लेते हैं दीन। जैसे अपन लेते हैं दशरथ। दशरथ का मतलब यह है कि जो दशरथ शर्मा थे, और दशरथ से मतलब है दशरथ। दशरथ की कितनी पत्नियां थी? दशरथ की तीन पत्नियां थी। तो तीन पत्नियों से मतलब यह है कि दशरथ शर्मा ने कालीबंगा को हड़प्पा की तीसरी राजधानी कहा है। ये बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन है कि ये कई बार पूछा जा चुका है कि हड़प्पा सभ्यता की तीसरी राजधानी किसे कहा गया है। तो कालीबंगा सभ्यता को कहा गया है। और किसने कहा है? तो ये दशरथ शर्मा ने कहा है। इसके बाद में लेते हैं जय। राजधानी का जो जय है, इसी से अपन एक क्वेश्चन लेते हैं जो बहुत बार पूछा गया है। कई एग्जामों में ये क्वेश्चन देखने को मिला है। तो यहाँ से लेते हैं अपन जुते हुए खेत के साक्ष्य। कहने का मतलब है कालीबंगा सभ्यता में जुते हुए खेत के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। इसके बाद में जो खेत का ख है, इसी से एक क्वेश्चन और लेते हैं अपन। खोपड़ी। खोपड़ी का मतलब है खोपड़ी पर छेद यहाँ पर मिले हैं। खोपड़ी पर छेद मिलने का मतलब यह है कि यहाँ के जो कालीबंगा सभ्यता के लोग थे वो शल्य क्रिया या चिकित्सा के यानी कि प्रमाण यहाँ पर मिले हैं। कहने का मतलब खोपड़ी पर छेद होने का मतलब यह है कि यहाँ पर शल्य क्रिया के साक्ष्य मिले हैं। कहने का मतलब है कि कालीबंगा सभ्यता के जो लोग हैं वो शल्य क्रिया या चिकित्सा शास्त्र के बारे में जानते थे। अब आगे देखते हैं दोस्तों, उसी कालीबंगा सभ्यता में चलते हैं और उसी कालीबंगा शब्द से और क्वेश्चन अपन देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन और पुटअप होते हैं। कै कालीबंगा का फिर कै अपन लेते हैं। तो कालीबंगा का कै लेने पर यहाँ पर मिलता है अपने पास काले रंग का अम्ल। काले रंग यानी अम्ल कैसा होता है? काले रंग का होता है। तो इसका मतलब यह है कि इसकी जो खोज की थी वो अम्लानंद घोष ने की थी 1952 में। कहने का मतलब एक घोष, कई जगह ये एक घोष मिलता है और कई जगह अम्लानंद घोष मिलता है। तो दोस्तों, कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। एक घोष अगर आता है तो वही अम्लानंद घोष होगा। और अम्लानंद घोष यानी कि इसके कालीबंगा सभ्यता की खोज करता थे। और 1952 यानी 1952 ईस्वी में उन्होंने खोज की थी। अगला क्वेश्चन इसी से देखते हैं अपन। कालीबंगा कालीबंगा जो सिंधी भाषा का शब्द है, यानी कालीबंगा जो पूछा जा सकता है कि कालीबंगा शब्द है वो कौन सी भाषा का शब्द है? ये सिंधी भाषा का शब्द है। गा से अपन फिर एक क्वेश्चन और लेते हैं यहाँ पर। गैसे मतलब है घग्गर नदी, यानी कि कालीबंगा सभ्यता है वो कौन सी नदी के किनारे विकसित हुई है? तो ये घग्गर नदी के किनारे विकसित हुई है।
जी हाँ दोस्तों, पूछा जा सकता है कि कालीबंगा सभ्यता है वो कौन-सी नदी के किनारे विकसित हुई थी? तो ये घग्गर नदी के किनारे विकसित हुई थी। आगे लेते हैं अपन अम्लानन घोष से ही अपन ये क्वेश्चन लेते हैं कि अम्ल खाने पर मियाँ-बीवी में क्या होता है? झगड़ा होता है। यानी अम्ल खाने पर मियाँ-बीवी में क्या होता है? झगड़ा होता है। तो बीवी, बीवी यहाँ से बीवी से एक शब्द निकल आता है ब्रिजवासी लाल, यानी कि बीवी लाल, यानी कि ब्रिजवासी लाल, यानी कि बीवी लाल। ये कौन थे बीवी लाल? ये उत्खनन करता थे, यानी कि इसकी जो खुदाई का कार्य किया था वो बीवी लाल की देख-रेख में किया था। एक और है इसका जो सहयोगी है, इनके सहयोगी थे बीवी लाल के उत्खननकर्ता कौन थे? इसके साथ-साथ में ब्रिज, यानी कि ब्रिजवासी लाल थे, तो ब्रिज ब्रिज के निवासी कौन थे? कृष्ण थे। ब्रिज के निवासी कौन थे? कृष्ण थे। और इसको याद करने का शॉर्ट ट्रिक यही है कि ब्रिजवासी लाल यानी कि बीवी लाल ये तो थे ही, और ब्रिज यानी कि ब्रिज के निवासी कौन थे? कृष्ण थे। और कृष्ण का कौन सा स्वरूप अपने को प्यारा लगता है? तो उसका यानी कि बाल स्वरूप उनका प्यारा लगता है। तो कहने का मतलब है बाल कृष्ण थापर यानी कि बीके थापर और बीवी लाल यानी कि ब्रिजवासी लाल, ये दोनों ही उत्खनन करता थे। यानी कालीबंगा सभ्यता की जो खुदाई का कार्य किया गया था ये इन दोनों की के सहयोग से किया गया था। और 1961 से 69 यानी कि 1961 से 1969 ईस्वी तक ये कार्य किया गया था। अब फिर लेते हैं अपन कालीबंगा सभ्यता। कालीबंगा शब्द से फिर अपने पास एक क्वेश्चन और निकल कर आता है। कालीबंगा, कालीबंगा का कै है उसी से निकल कर आता है कांस्य युगीन सभ्यता। कहने का मतलब ये पूछा जा सकता है कि कालीबंगा सभ्यता जो सभ्यता थी वो कैसी थी, यानी किस प्रकार की सभ्यता थी? तो अपने पास ये क्वेश्चन है कि कांस्य युगीन सभ्यता थी। यानी कालीबंगा सभ्यता कैसी थी? कांस्य युगीन सभ्यता थी। इसी कैसे निकल कर यानी कांस्य युगीन सभ्यता से निकलकर फिर अपने पास एक क्वेश्चन और आता है कि कैसे कलश समाधान के साक्ष्य यहाँ पर प्राप्त हुए हैं। यानी कि कांस्य युगीन सभ्यता थी, इसके साथ साथ कैसे फिर ये निकल कर सामने आता है, यानी कलश समाधान के साक्ष्य यहाँ से प्राप्त हुए हैं। यानी कालीबंगा से कलश समाधान के साक्ष्य भी यहाँ से अपने को देखने को मिले हैं। इसके बाद में जो कह है इसी से एक क्वेश्चन और ले लेते हैं अपन आज कि कलश से बनता है कच्ची ईंटों के मकान, यानी कच्ची ईंटों के मकान के साक्ष्य, यानी कि यहाँ के जो मकान बनाए गए हैं कालीबंगा सभ्यता में वो कैसे थे? यानी कच्ची ईंटों के मकान के साक्ष्य यहाँ पर प्राप्त हुए हैं। इसी पर एक क्वेश्चन और देखते हैं कि कालीबंगा सभ्यता तो थी ही, ये अम्लानंद घोष ने की थी। अम्ल खाने पर मियाँ बीवी में क्या होता है? झगड़ा होता है, और झगड़ा होने पर इस प्रकार लगता है कि जैसे क्या आ गया हो? भूकंप आ गया हो। तो भूकंप से एक क्वेश्चन और जनरेट होता है कि यहाँ पर भूकंप के अवशेष प्राप्त हुए हैं। यानी कालीबंगा सभ्यता में भूकंप के अवशेष भी हमें प्राप्त हुए हैं। अब उसी कालीबंगा शब्द में जो गए है इसी से अपन ने पहले भी देखा था युगल समाधियाँ, यानी कि यहाँ पर युगल समाधियाँ भी मिली है। और इस युगल समाधियों में जो स है इसी से अपन एक क्वेश्चन और देखते हैं कि समाधियाँ समाधियाँ से बनता है समकोण सड़कें, यानी कि कालीबंगा सभ्यता से समकोण सड़कें हमें देखने को मिली, यानी कि समकोण सड़कों के अवशेष भी यहाँ पर प्राप्त हुए हैं। अगला क्वेश्चन है अपने पास अंडाकार कब्रें यहाँ पर मिली है, यानी कि चिरायु कब्र के अवशेष भी यहाँ पर मिले हैं। और समकोण सड़कें और ये जुते हुए खेत के समान है, यानी कि ये समकोण सड़कें कैसी लग रही है अपने को? जूते हुए खेत के समान लग रही है। कहने का मतलब है कि यहाँ पर जूते हुए खेत के साक्ष्य भी हमें मिले हैं, यानी कि उनके अवशेष भी हमें मिले हैं। अब आगे देखते हैं इसके और भी क्वेश्चन है जो हमने डिटेल से अभी देखी थी, उनके ऊपर एक बार रिवाइज कर लेते हैं। कालीबंगा सभ्यता है वो कौन से ज़िले में विकसित हुई थी? तो आज जो प्रेजेंट टाइम में कालीबंगा है यानी कौन से ज़िले में है? ये हनुमानगढ़ ज़िले में है। ये सभ्यता स्थल है कालीबंगा सभ्यता, ध्यान रखना, और ये हनुमानगढ़ ज़िले में है। कालीबंगा शब्द का जो शाब्दिक अर्थ है वो काले रंग की चूड़ियाँ हैं, जो हमने पहले भी चर्चा कर ली है। और ये सिंधी भाषा का शब्द है, यानी कालीबंगा सभ्यता कौन सी भाषा का शब्द है? सिंधी भाषा का शब्द है। ये पूछा भी जा सकता है और कई बार पूछा भी गया है। इनके जो यानी कि कालीबंगा सभ्यता की जो खोज की थी वो अम्लानंद घोष ने की थी 1952 यानी कि 1952 ईस्वी में। इसके जो उत्खनन करता थे वो बीवी लाल थे और बीके थापर थे। यानी कि मैंने कहा था कि अम्ल खाने पर बीवी मियाँ बीवी में क्या होता है? झगड़ा होता है। तो बीवी यानी कि ब्रिजवासी लाल और बाल कृष्ण थापर, यानी कि ब्रिज के निवासी कौन थे? श्री कृष्ण थे। कृष्ण का जो स्वरूप है वो कौन सा प्यारा लगता है अपने को?
बाल स्वरूप अच्छा लगता है, तो बाल कृष्ण थापर ये दोनों ही उत्खनन करता थे। 1961 में उन्होंने उत्खनन का कार्य शुरू किया था। घग्गर नदी के किनारे ये सभ्यता विकसित हुई है। मैंने पहले भी बता दिया है कि कौन सी नदी के किनारे ये कालीबंगा सभ्यता है वो विकसित हुई थी। घग्गर नदी के किनारे ये विकसित हुई थी। कपाल में छेद यहाँ पर मिले हैं, और कितने छेद मिले हैं? ये 6 छेद मिले हैं। तो इसका मतलब ये है कि ये शल्य चिकित्सा से संबंधित थे, यानी कालीबंगा की सभ्यता के जो लोग थे वो शल्य क्रिया से वास्ता रखते थे, यानी शल्य क्रिया का या शल्य चिकित्सा के बारे में वो जानकारी प्राप्त करते थे, यानी जानकारी रखते थे। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कई बार रिवाइज हो चुका है, कई बार रिपीट हो चुका है कि जूते हुए खेत के साक्ष्य यहाँ पर हमें देखने को मिले हैं, यानी कालीबंगा सभ्यता में जूते हुए खेत के साक्ष्य हमें देखने को मिले हैं। यहाँ पर 2 फसलें बोई गई है, जौ और चना और गेहूं और चना। कहने का मतलब कुछ इतिहासकार जौ और चना एक साथ बताते हैं और कुछ इतिहासकार गेहूं और चना एक साथ बताते हैं। अगला क्वेश्चन है अपना, अगला पॉइंट है इसी का ही, दीनहीन बस्ती यानी कच्ची ईंटों के मकान यहाँ पर मिले हैं। तो कालीबंगा सभ्यता की जो बस्ती थी वो किस प्रकार की थी? वो थी दीनहीन बस्ती के रूप में यहाँ पर विकसित हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर्वप्रथम भूकंप के साक्ष्य, मैंने बताया था कि अम्ल खाने पर बीवी मियाँ बीवी में झगड़ा होता है, और झगड़ा होता है तो किस प्रकार का लगता है कि जैसे मानो भूकंप आ गया हो। तो भूकंप से अपने पास ये क्वेश्चन जनरेट हुआ था कि यहाँ पर सर्वप्रथम भूकंप के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं कालीबंगा सभ्यता से। एक क्वेश्चन यहाँ पर, हड़प्पा की तीसरी राजधानी, यानी कि दशरथ शर्मा ने हड़प्पा की तीसरी राजधानी कहा है किसको? कालीबंगा को। तो दशरथ की कितनी रानियां थी या कितनी पत्नियां थी? 3 पत्नियां थी। तो कहने का मतलब है उसी 3 से लेते हैं अपन हड़प्पा की तीसरी राजधानी। कहा है दशरथ शर्मा ने किसको? कालीबंगा को। और जो 3 राजधानियां थी वो कौन कौन सी थी? हड़प्पा थी, मोहनजोदड़ो थी और कालीबंगा थी। ये नोट कर लेना, बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन है, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट है अंडाकार कब्रें यहाँ पर प्राप्त हुई है। नेक्स्ट है 7 हवन कुंड या युगल समाधियाँ यहाँ पर प्राप्त हुई है, यानी कि 7 हवन कुंड से मिल ले पर्सन अपने पास शॉर्ट ट्रिक्स है। 7 हवन कुंड यानी कि 7 फेरे, और 7 फेरे कब होते हैं? शादी के होने पर। और शादी के होने पर शादी होती है तो जोड़े में ही होती है, अकेले की थोड़ी होती है, जोड़े में ही होती है। तो जोड़े से मतलब है युगल समाधियाँ। और हवन कब किया जाता है? शादी होने पर तो हवन किया जाता है। तो हवन का मतलब है कुंड, कहने का मतलब है कि 7 हवन कुंड यहाँ पर प्राप्त हुए हैं, और जोड़े होने पर ही यहाँ पर शादी होती है। तो कहने का मतलब है युगल समाधियाँ यहाँ पर प्राप्त हुई है। इसके बाद में एक पल्ले का दरवाज़ा भी यहाँ से प्राप्त हुआ है। एक पल्ले का मतलब है 1 डोर, यानी सिंगल डोर का दरवाज़ा। कहने का मतलब एक पल्ले का दरवाज़ा भी यहाँ से प्राप्त हुआ है। कलश समाधान के शौक से यहाँ से प्राप्त हुए हैं। मंदिर व जल निकासी का अभाव, अभी बताया था कि यहाँ पर लकड़ी की नालियाँ प्राप्त हुई है। तो कहने का मतलब है मंदिर व जल निकासी का अभाव यहाँ पर प्राप्त हुआ है, कहने वाले साक्ष्य नहीं मिले हैं। नेक्स्ट है बेलनाकार मोहरे, कालीबंगा का जो ब शब्द है उसी से ये निकला था, बेलनाकार मोहरे। नोट कर लेना। ये जब रिलेट करके आप क्वेश्चनों को याद करोगे तो ये क्वेश्चन आराम से समझ में आ जाएंगे। ध्यान रखना, रटने की आवश्यकता नहीं है, एक दूसरे से रिलेट करके देखो, इन क्वेश्चनों को एक दूसरे से रिले करके देखो, तब जाके ये क्वेश्चन याद होंगे, तब जाके ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो बेलनाकार मोहरे यहाँ से प्राप्त हुई है। मातृ शक्ति की मण मूर्तियाँ यहाँ पर नहीं मिली है, और अलंकृत ईंटें यहाँ से प्राप्त हुई है। बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन है, कई बार क्वेश्चन ये पूछा भी जा चुका है, आरएस लेवल के एग्जाम में भी क्वेश्चन आ चुका है। अलंकृत ईंटें यहाँ से प्राप्त हुई है। तो दोस्तों आज का जो टॉपिक था कालीबंगा सभ्यता का, बहुत ही मोस्ट टॉपिक था। तो दोस्तों कल फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और दोस्तों अगर मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों इसको लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना। तो दोस्तों ऐसे ही आपके पास फिर उपस्थित होंगे कुछ नया टॉपिक लेकर और बहुत ही मोस्ट टॉपिक लेकर। तब तक के लिए जय हिंद, जय